नमस्कार दोस्तों, मैं आज जनरल इंग्लिश क्लास 10 और 9 के बारे में बताएंगे। ठीक है, मैं 9 और 10 में आप लोगों को कौन कौन से परीक्षा में पूछा जाएगा ये हम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना। पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा 35 नंबर का यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है ना। पहला पार्ट ऑफ स्पीच, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब पढ़ाएंगे। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे जिसमें बी, हैव, हैड का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस को भी पढ़ाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस एंड इट्स फॉर्म, द यूजेस, किस तरह से टेंस का प्रयोग किया जाता है। द पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, द पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ाएंगे। वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाएंगे। ठीक है ना। पंक्चुएशन पढ़ाएंगे जो आप लोगों को हमेशा पेपर में पूछता रहता है। उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसलेशन। लास्ट में ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ये आप लोगों को पूरा है 9-10 में क्या ये सभी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम पढ़ाएंगे। तो अब हम आपको पहले हम बताएंगे लेटर, यानी कि पहला था पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन में हमको आपको पढ़ना क्या, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ठीक है, तो हम देखो लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेटर होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखो, पहला लेटर क्या होता है, वावेल्स होता है। क्या होता है? वावेल्स। ठीक है ना। वावेल्स मतलब होता है स्वर। ये कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होते हैं, इसको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन में क्या आता है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कुल मिलाकर कितने हो गए? 21 होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो लेटर में क्या होता है, वावेल्स जानना है कि ए, ई, आई, ओ, यू सिर्फ होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। हाँ, वावेल्सों की संख्या कितनी? 5 है और इस कॉन्सोनेंट की संख्या है 21। ठीक है ना। तो पहले वर्ड किसे कहते हैं? क्या? जैसे वर्ड क्या होता है? ठीक है, वर्ड मतलब देखो क्या होता है ध्यान से देखो, जिसको हिंदी में हम शब्द कहते हैं। ठीक है। देखो, लेटर क्या है? लेटर का वह सार्थक समूह, जो लेटर का वह सार्थक समूह जो अस्पष्ट अर्थ देता है। क्या? अस्पष्ट अर्थ देता है। ठीक है ना। शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे हमने दे दिया कैट हो गया, टेबल हो गया, यानी 3 CAT 3 अक्षरों से मिलकर बना कैट, टेबल। ठीक है ना। चेयर। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हैं वर्ड होते हैं। इसके बाद आता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस माने वाक्य होता है। ठीक है ना। वाक्य देखो, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो। पूर्ण भाव। ठीक है, प्रकट करते हैं। पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। अतः ऐसे सभी
ऐसे सभी, ऐसे 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 वाक्य को सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस मतलब कई शब्दों से मिलके, जैसे मैंने दे दिया एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने दे दिया राम, राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना, हाउ प्रेटी सी इज, सी इज। ठीक है ना, आर यू हंगरी, आर यू हंगरी। ये सब क्या है, सब ये सब क्या है, वाक्य हैं। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि ये तो कई शब्द मिलकर बनाए, 1 2 3 4 5, लेकिन इन वाक्यों के कितने भागों में बांटा गया, मैं आज उसी को पढ़ाऊंगा, इन वाक्यों के। ठीक है ना, इन वाक्यों के कितने भागों में, राम इज राइटिंग लेटर, हाउ दे प्रैक्टिस, ये सब वाक्य हैं। क्या है, वाक्य हैं, और इस वाक्य को हम कितने भागों में बांटते हैं बता रहे हैं। ठीक है ना, देखो पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब, पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस के वो कितने भाग होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, देखो तो पहले क्वालिफायर होता है, क्या होता है, क्वालिफायर। इसके बाद होता है मेन वर्ड, क्या होता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक है ना, अब इसके भी कितने भाग होते हैं, क्वालिफायर के कितने भाग होते हैं, इसको भी देख लो। पहला तो इसमें होता है डिटरमाइनर, क्या होता है, डिटरमाइनर। सेकेंड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और थर्ड में इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है ना, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं थोड़ा सा देख लीजिए, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड, और क्वालिफायर कितने, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ये सब चीज़ किस में आते हैं, ये सब चीज़ सेंटेंस के जो भाग होते हैं, ये जो सेंटेंस है पूरा इसके भाग हैं। ठीक है, समझ गए, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला हम दिखा रहे हैं, टेबल के द्वारा हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो टेबल में हमको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा हमको करना क्या है। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, टेबल नंबर 1। जैसे मैंने दे दिया, ध्यान से देखो, जैसे मैंने दे दिया राम, क्या दे दिया, राम प्लेस, राम देखो सब्जेक्ट है, प्लेस माने क्या होता है, खेलता है। ठीक है ना, राम खेलता है। तो देखो सब्जेक्ट किसे किसे कहते हैं, सब्जेक्ट माने जानते हो किसे कहते हैं, जब हम देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, तो हम राम का नाम ले रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट के जो होते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड में होता है जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, और जो वाक्य होते हैं उनके दो भाग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक तो प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, समझ गए। और जिसके विषय में बात कर रहे हैं, राम के विषय में बात कर रहे हैं कि वो खेलता है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट हो गया।
इसका राम का नाम ले रहे हैं और हम किसी आप बताएं कि वो खेलता है, यानी राम सब्जेक्ट है और खेलना उसका क्या है, प्रेडिकेट यानी विधेय है। ठीक है ना, समझ में आया। फिर देखते हैं, जैसे हमने दे दिया मीना, क्या दे दिया, मीना वेब्स। मीना वेब्स माने मीना रोती है, तो मीना का नाम ले रहे हैं, उसका उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि वो रोती है, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है और मीना सब्जेक्ट है। ठीक है ना। हम जैसे हमने दे दिया ही प्लेड, ही प्लेड, और हमने दे दिया सी वेप्ट, यानी वह खेलता है, वह रोती है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, किसी के विषय में नाम, देखो इसके विषय क्या प्लेड है, होता है, लेकिन इसका नाम लेना एन हो गया। ठीक है ना, जैसे हमने दे दिया स्मोकिंग, क्या दे दिया, स्मोकिंग इज इंजोरियस। ठीक है ना, टू वॉक इज यूजफुल, ठीक है ना। देखो जो जिसमें आईएनजी लग के बनता है हम बता रहे हैं। ठीक है ना, जो राम और जो मीना है वो क्या है, वो तो सब्जेक्ट है। क्या है, ये राम और मीना जो है सब्जेक्ट, लेकिन क्या है, ये नाउन में आता है। नाउन माने संज्ञा, जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ देखो ही और सी, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। ही और सी सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन की है। ठीक है ना। थर्ड देखो स्मोकिंग, स्मोकिंग भी क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, जीरंड है, जीरोन। ठीक है, और देखो जीरोन क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी लग के बनता है, उसको हम जीरंड कहते हैं। ठीक है ना। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, टू वाक, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसको कहते हैं क्या है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो आगे टू लग के बनता है, इसका मतलब होता है इसमें भी नानी ने आता है, जिसमें आईएनजी लगता है उसमें भी नानी ने आता है। समझ गए ना। ये सब चीज़ क्या है, देखो राम मीना सब्जेक्ट है, नाउन की तरह काम करते हैं। सी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन की है। स्मोकिंग जिसमें आईएनजी लगता है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन जीरन, इस जीरन में होता है, आईएनजी लग के बनता है। टू वाल्क सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव जिसमें आगे टू लग जाता है, उसी को हम इन्फिनेटिव में, ठीक है, करते हैं। समझ गए, याद रखना, याद रखना। थोड़ा सा एक और बात ध्यान जान जाओ, क्या होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे, क्या सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। इन्हें हेड वर्ड या मेन वर्ड भी कहते हैं जब ये सिंगल में आता है तब। ठीक है, के बारे में टेबल 2 में बताएंगे कि आपको किस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी मैं पिछला वीडियो अगला वीडियो बनाया उसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, तो ये बहुत समझ में और अच्छे से समझ में जाएगा। ठीक है, हम बताएंगे आज आप लोगों को बढ़िया से। देखो पहले ध्यान से देखो, ध्यान से। टेबल नंबर 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और रिमार्क में देखो क्या होता है। जिससे मैंने दे दिया डॉग्स, क्या दे दिया, डॉग्स। ठीक है ना, कुत्ते जो होते हैं, बार्क्स, क्या होते हैं,
जो कुत्ता होता है वो भौंकता है। यहाँ यहाँ क्या है, रिमार्क क्या है यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है, डॉग सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो है ये नाउन में होता है। क्या होता है, नाउन में होता है। हम मान लीजिए सी दे दिया, सी लेबर, सी लेबर हार्ड, सी लेबर हार्ड मतलब वो कठिन परिश्रम करती है, ठीक है। यहाँ जो होता है, जो यहाँ है सब्जेक्ट, ये क्या है, जो सी है ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन माने सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड देखो, द पुअर, पुअर माने गरीब, आर सैड, आर सैड सॉरी, यह सैडी वाला, द पुअर आर सैड यानी जो गरीब है दुखी रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ध्यान देना, यहाँ द पुअर जो है, यहाँ द पुअर सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में है, रूप में एडजेक्टिव का है। क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव माने विशेषता, कई लोगों की विशेषता होती है ना, जैसे द पुअर में गरीब, कोई धनी होता है उसकी विशेषता धनी है, कोई मिडिल क्लास का होता है ना धन ना होता है, इसी तरह के द पुअर क्या है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन एडजेक्टिव, आपको क्या सीख मिल रही है, यहाँ नाउन भी हो, जो सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव होता सकता है। और चौथा क्या हो सकता है, देखो स्मोकिंग, क्या दे दिया, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, हैबिट। यहाँ जो है समझ जाइए, यहाँ स्मोकिंग क्या है, यहाँ स्मोकिंग जीरंड है। क्या है, जीरंड है, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट के स्थान पे आया, जो सब्जेक्ट के स्थान पे आया, जो किसका काम करता है, नाउन का। देखो जीरंड क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी लिख के बनता है, ठीक है ना। देखो टू ईरर, टू ईरर इज ह्यूमन, जो टू ईरर है, टू ईरर यहाँ क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, लेकिन ये क्या है, इंफिनिटिव, क्या है, इंफिनिटिव, ठीक है। सिक्स देखो, टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, ठीक है ना। जो टू फाइंड फॉल्ट है, शब्दों का समूह है, किसका है, शब्दों का समूह है, ठीक है ना। समूह जो सब्जेक्ट के स्थान पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पर है, ठीक है। किसके स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे, जो नाउन की तरह होता है, किसकी तरह, नाउन की तरह होता है, समझ गए। अब एक बात बता देना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे, स्थान पर क्या क्या आ सकते हैं, देखो हेड वर्ड के रूप में क्या आता है, नाउन आएगा, अभी बताया ना, डॉग्स क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, ये देखो प्रोनाउन है सी, ठीक है ना। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव होगा, द पुअर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जीरंड है जो आईएनजी लग के बनता है, ठीक है ना। इन्फिनेटिव
इन्फिनेटिव माने जो टू लग के बनता है, ठीक है ना, ठीक है। तथा शब्दों का समूह भी आ सकता है। क्या हो सकता है? शब्दों का समूह भी आ सकता, ठीक है। ये सब चीज किसके स्थान पे आ सकते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं। समझ गए? हाँ समझ गए तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेबल नंबर 3 में हम देखेंगे क्या है। देखो टेबल नंबर 3 में देखो, टेबल नंबर 3 में आपको हम पढ़ना क्या है। टेबल नंबर 3 में देखो, पहले क्वालिफायर आता है। क्या होता है? क्वालिफायर। क्वालिफायर हमेशा याद रखना, क्वालिफायर हमेशा हेडवर्ड पहले आता है। जैसे हमने दे दिया ए बॉय, ए बॉय रन, यानी एक लड़का दौड़ता है, ठीक है ना, एक लड़का दौड़ता है। जैसे हमने दे दिया दैट, क्या दे दिया? दैट मैन, वह आदमी। लव, वह आदमी क्या होता है? हंसता है। सी, जैसे हमने दे दिया फ्यू, क्या दे दिया? फ्यू गर्ल्स, फ्यू गर्ल्स डांस, कुछ लड़कियां क्या होती हैं? नाचती हैं, ठीक है ना। और देखो क्या है? मैनी बॉयज, मैनी बॉयज प्लेड, कुछ लड़के क्या होते हैं? खेलते, कई लड़के खेलते हैं। तो जो क्वालिफायर होता है हमेशा याद रखना नाउन के पहले आते हैं। हेडवर्ड जो होता है उसके पहले आते हैं क्वालिफायर, हमेशा याद रखना। ए दैट फ्यू मैनी हिम, ये सब चीज़ क्या होते हैं? क्वालिफायर में होते हैं। समझ गए ना? थोड़ा सा इसमें थोड़ा लिख लो। जैसे मैंने देख दिया, देखो अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट के दो भाग, सब्जेक्ट के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक है क्वालिफायर तथा दूसरा, दूसरा भाग हेडवर्ड है। दूसरा भाग क्या है? हेडवर्ड में, ठीक है ना। इस दशा में देखो, इस दशा में देखो हेडवर्ड के स्थान पे क्या होता है? इस दशा में हेडवर्ड नाउन है। क्या है? नाउन है। और देखो एक बात याद रखना, ए दैट फ्यू मैनी, ठीक है ना, सभी क्या है? क्वालिफायर है, ठीक है ना। जो हेडवर्ड के पहले प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। किसके प्रयोग पहले प्रयोग है? हेडवर्ड के। अब थर्ड देखो, बॉय, क्या दे? बॉय मैन गर्ल तथा बॉयज, सब एक क्या है? सब हेडवर्ड होते हैं जो क्वालिफायर के पहले, क्वालिफायर के बाद आते हैं, बाद में, ठीक है। समझ गए? ये सब क्या होते हैं? जो नाउन है। याद रखना कि नाउन के पहले क्वालिफायर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखो फिर एक देखो, जो हेडवर्ड होता है, याद रखना हेडवर्ड, जो ये वाला वाक्य होता है, ये हेडवर्ड जो होता है सदैव क्या होता है? सदैव नाउन होगा या प्रोनाउन।
याद रखना। जो हेड वर्ड में आते हैं वो सदैव नाउन होगा या प्रोनाउन, उसके पहले क्वालिफायर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज आता है, लेकिन जो हेड वर्ड में आता है वो हमेशा याद रखना नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। अगला देखो, टेबल चौथा हम ला दिए आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। टेबल चौथा में क्या है कि आपको टेबल चौथा में आपको पढ़ना क्या है, डिटरमाइन, क्वालिफायर, हेडवर्ड। हेडवर्ड में अभी बताया ना, या नाउन आएगा या तो प्रोनाउन। क्वालिफायर में क्या होता है कि उस विशेषता होता है, डिटरमाइनर में क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने दे दिया ए हमेशा याद रखना। ए क्वालिफायर क्या है, ब्लाइंड, ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन वॉक, एक अंधा आदमी। हेडवर्ड हमने बताया नाउन होता है, नाउन आए प्रोनाउन। क्वालिफायर माने विशेषता होती है, डिटरमाइनर जो क्वालिफायर के पहले के प्रयोग किया जाता है ना, वक्स, यानी कि एक अंधा आदमी टहलता है। दूसरा का क्या है, ध्यान देना, द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस, यानी एक अच्छी लड़की नाचती है। तो ये क्या नाउन है, उसके पहले विशेषता क्वालिफायर है और उसके बाद डिटरमाइनर। डिटरमाइनर हमेशा क्वालिफायर के पहले लगता है, ठीक है ना। और देखो, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी क्राइड, एक बूढ़ी औरत चिल्ला पड़ी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये हेडवर्ड है यानी कि नाउन है, और ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है, डिटरमाइनर विशेषता के पहले प्रयोग करके। अब इसके बाद देखो, दिस प्रेटी, दिस प्रेटी क्या है, बेबीज, दिस प्रेटी बेबी प्ले, ये सुंदर लड़कियां क्या करती हैं, बच्चियां खेलती हैं, ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी क्या क्या आता है, याद रखना। टेबल 4 में, जो इस टेबल 4 है, टेबल 4, इस टेबल 4 में आपको क्या करना था कि में क्या है, पहला था डिटरमाइनर, क्या था, डिटरमाइनर जो एडजेक्टिव के पहले प्रयोग हो जाता है, तथा और क्वालिफायर मुख्य शब्द हैं, क्या है, मुख्य शब्द, यानी कि हेड वर्ड के पहले प्रयोग होता है। किसके पहले, हेड वर्ड की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है ना, हेड वर्ड की व्याख्या। यानी याद रखना कि डिटरमाइनर क्वालिफायर हमेशा हेड वर्ड के पहले आता है, पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर क्वालिफायर, उसके बाद हेड वर्ड आता है, ठीक है ना, समझ गए। हेड वर्ड के पूर्व प्रयोग होने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हेड वर्ब के पहले जो होता है, ये एडजेक्टिव का चाहे क्वालिफायर का यही होता है, और उसके पहले डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। देखो, ऐसी दशा में हेडवर्ड के पूर्व प्रयोग होने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, याद रखना। समझ आना कि इसके पहले जो प्रयोग होता है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के जो पहले होता है वो डिटरमाइनर होता है। इस तरह से हम आप लोगों के वीडियो बताएं। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।